और कंझावला कांड में नया सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। छठे आरोपी आशुतोष का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वारदात की रात सुबह 4 बजे का ये वीडियो बताया जा रहा है। रोहिणी में अपने घर के बाहर दिख रहा है आशुतोष। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने गुनाहों का कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। अंजलि केस में आशुतोष को लेकर भी यही कहा जा सकता है। कंझावला केस का खुलासा होने के बाद से आशुतोष लगातार खुद को बेगुनाह साबित करने में जुटा है, लेकिन अब पुलिस उसे छठे आरोपी के तौर पर गिरफ्तार कर चुकी है। जबकि आशुतोष का दूसरा सीसीटीवी सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि रोहिणी में अपने घर के बाहर सुबह 4:16 पर आशुतोष सफेद टी शर्ट में एक और आरोपी के साथ बातचीत कर रहा है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस दौरान अंजलि का सच छिपाने की साजिश रची जा रही होगी। इसी तरह का एक और वीडियो सामने आया। थोड़ी देर बाद उसी जगह 4:38 पर आशुतोष अकेले परेशानी में टहल रहा है। इस तस्वीर को देखकर समझ आ रहा है कि इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आशुतोष बहुत बेचैन है। इससे पहले गुरुवार को ही एक और वीडियो सामने आया। इसमें आरोपी बलिनो कार लेकर पहुंचे और ऑटो के साथ मौके पर पहले से आशुतोष मौजूद दिखा। बाद में कुछ आरोपी बाहर निकले, पीछे की तरफ से कार का मुआयना किया और आशुतोष ड्राइविंग सीट के बगल में बैठकर निकल गया। एक और बड़ी खबर है, कंझावला केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने छठे आरोपी को पकड़ लिया। अंजलि केस में छठा आरोपी आशुतोष गिरफ्तार किया गया। आशुतोष पर आरोपियों को बचाने का आरोप है। वारदात की रात आशुतोष की कार चला रहे थे आरोपी। तस्वीरों में नजर आ रहे इस शख्स का नाम आशुतोष है। ये दिल्ली के कंझावला कांड में अंजलि केस से जुड़ा वो शातिर आरोपी है जिसने कदम कदम पर पुलिस को गुमराह किया। बाकी के 5 आरोपियों के साथ मिलकर इसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। गुरुवार को ही स्पेशल सीपी ने इसके बारे में खुलासा किया और अब इस छठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर आशुतोष ने कैसे आरोपियों के गुनाह पर पर्दा डाला। दरअसल आरोपियों ने आशुतोष से ही बलिनो कार ली थी। अमित खन्ना आशुतोष से कार लेकर गया, लेकिन पुलिस को आशुतोष ने ये कहकर गुमराह किया कि उसने कार दीपक खन्ना को दी। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल कार को छिपाने में भी आशुतोष की भूमिका रही। हालांकि जब कंझावला कांड हुआ तब आशुतोष कार में मौजूद नहीं था, लेकिन जब उसे दोस्तों की करतूत के बारे में पता चला तो वो अपने दोस्तों की कारस्तानी को छिपाने के लिए आनन फानन में एक्टिव हो गया। निधि के घर वापस आने पर मां का अलग अलग बयान सामने आ रहा है। टीवी 9 के सीक्रेट कैमरे पर निधि की मां ने कहा पहले C7 वाले फ्लैट में आई थी, फिर मां ने कहा C1 वाले मकान में निधि के साथ थी। यानी बयान लगातार बदले जा रहे हैं। आखिर 31 दिसंबर की रात का सच क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब निधि की मां भी बता सकती है, लेकिन खुद सुदेश निधि के घर वापस आने पर अलग अलग बयान दे रही हैं। टीवी 9 के सीक्रेट कैमरे पर निधि की मां ने पहले कहा कि वो C7 वाले फ्लैट में आई थी, फिर मां ने कहा कि वो C1 वाले मकान में निधि के साथ थी। पूरी रात रुकी थी ना आपके पास? वो 2-3 घंटे रुकी थी ना आपके पास निधि? एक्सीडेंट के होने के आने के बाद? मतलब एक्सीडेंट होने के बाद वो डायरेक्ट आपके पास ही आई? मेरे पास ही आई। पक्का? पक्का। ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि वो अपने घर के चली गई थी। घर वही तो है, वो घर ही तो है, वो मकान पे। तो आप कहाँ थी? वही थी, मैं भी उसी के पास ही थी। अच्छा, उस दिन वो आपके पास ही थी? हाँ, मेरे पास ही थी। मतलब C1 में थी या C1 में थी। अच्छा, आप भी C1 में थी? हाँ। अच्छा, आप तो C7 में थी ना? आप बता दीजिए। नहीं, C7 में थी आपकी? C1 में थी? C1 में यही यहाँ थाने के यहाँ। आप निधि के घर थी? हाँ, निधि के घर। उस दिन रात में 31 तारीख की रात को? हाँ जी। सवाल है कि आखिर 31 दिसंबर की रात का सच क्या है, जो निधि खुद को अंजलि केस का चश्मदीद बता रही है। उनकी मां हमारे स्टिंग ऑपरेशन में ये तक साफ साफ नहीं बता पाई कि घटना वाले दिन निधि उनके घर आई या वो निधि के घर गई। यही सवाल आज हमने उनसे टीवी 9 के स्टूडियो में भी पूछा। देखिए जरा। अंजलि वो निधि आई है 2-2:30 के बीच में। 2-2:30 बजे के बीच में आई? हाँ। ठीक। अच्छा, कहाँ आई? आपके घर पे आई? हाँ, घर पे आई। कौन से वाले घर पे? तो उस पे क्वार्टर पे। आपके वाले घर पे? हाँ। निधि क्योंकि अलग रहती थी? हाँ, अलग वहीं आई है। जहाँ अलग रहती थी हाँ, वहाँ आई? वहीं थी मैं भी। नहीं, अच्छा, आप और निधि साथ साथ नहीं रहते हैं? यानी साथ साथ नहीं रहते।
अच्छा, आपका कौन सा फ्लैट नंबर है? वो इस C9 में, C7 की जुगियों में। अच्छा, आप C7 में रहती हैं। और निधि किस फ्लैट में रहती है? वो उसी फ्लैट में रहती है। ये घटना हुई यानी 31 दिसंबर की रात को, तो आपका कहना है कि निधि C1 नहीं गई, यानी अपने घर नहीं गई, आपके घर आई? नहीं नहीं, वो अपने घर में आई थी। अपने घर पे आई? आप वहाँ मौजूद थी पहले? हाँ, वहाँ थी मैं। आप थी वहाँ पे? हाँ, मैं भी। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।